स्वागत है एक बार फिर से एक नई क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बहुत ही स्पेशल इसलिए नहीं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखो। अगर स्किप करके निकल गए तो बहुत ही अच्छी चीज मिस कर जाओगे। अगर अंत तक देखते रह गए तो बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करके जाओगे। आज देखो, आज हम जानने वाले हैं द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा वाक्य। अब आप सोचोगे कि सर सबसे छोटा वाक्य कौन सा होता है? अरे इसीलिए तो मैं खड़ा हूं यहां पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा वाक्य। और ऐसे छोटे वाक्य ना आप प्रतिदिन हजारों बार बोलते हो। क्या बोलते हो? एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा आज का जो सबसे छोटा वाक्य है वो है खाओ। बताओ बोलते हो कि नहीं? खाओ यानी कि इट, यानी कि इट। खाओ, खाओ, जाओ, गो। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं ना जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। नहीं सोचा होगा तो अगर निकलना है तो निकल जाओ, कुछ अच्छी चीज छूट जाएगी। अगर रुकना है तो रुक जाओ, क्योंकि जो रुकेगा वो कुछ ना कुछ स्पेशल पाएगा। तो चलो सबसे छोटे वाक्य को बनाते हैं। खाओ, इट, जाओ, गो, नाचो। क्या हो जाएगा जी? बोलो बोलो बोलो। नाचो, डांस, नाचो, डांस। पढ़ो, 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 रीड। अब देखो, ये अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे वाक्य हैं। एक बात याद रखना, जब भी आपको अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे वाक्य को बोलना है, आप सिर्फ वर्ब का पहला रूप बोल देना और वो हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा रूप। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इनसे छोटे वाक्य नहीं हो सकते हैं। और याद रखना, सबसे छोटे वाक्य हमेशा वर्ब्स ही होते हैं, कोई दूसरा फॉर्म नहीं होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई दूसरा भेद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स ही होंगे। और ये कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? वाक्य का कौन सा भाग कहलाता है? वाक्य का कौन सा भेद कहलाता है? तो ये कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहलाता है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। वैसे वाक्य जिनमें आदेश, अनुरोध, सलाह का बोध हो, वैसे वाक्यों को हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस ही हमेशा सबसे छोटे वाक्य होते हैं अंग्रेजी भाषा के। अब बताओ, ये चीज कभी किसी ने आपको बताई थी? नहीं बताई थी ना, मैंने बताई आपको। देखो, जानते तो होगे पहले से, इस चीज के बारे में आपको पता होगा पहले से, लेकिन ये चीज है क्या इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो सबसे छोटे वाक्य आपने बना दिए। क्या बना दिए भाई? खाओ, इट, जाओ, गो गो, नाचो, डांस, पढ़ो, रीड। रीड पढ़ो। लेकिन अब यहीं पे एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? तो इस ट्विस्ट को आप जानते हैं। अगर आप रुक गए हो तो अब ये चीज आप जान के ही जाओ यहां से। अब हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे वाक्यों में हम बोलते हैं, अरे यार करना क्या है, डरना किस बात का है, दिल खोल के नाचो, दिल खोल के नाचो। तो आगे यहां पे नाचो और यहां पे हमने लगा दिया दिल खोल के नाचो। दिल खोल के नाचो, दिल खोल के खाओ, दिल खोल के खाओ, दिल खोल के जाओ। नहीं यार, बेफिक्र होके जाओ, दिल खोल के जाओ। आओ, कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा घर है, जब दिल करे जाओ, जब दिल करे आओ, टेंशन लेने की बात नहीं है। दिल खोल के जाओ। और अब भाई दिल खोल के पढ़ लिया करो, तभी तो बोर्ड एग्जाम्स है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो दिल खोल के पढ़ो। अब देखो, अब वैसे तो इन वाक्यों को जब ये सबसे छोटे फॉर्म में थे आपको बनाना आसान था, लेकिन अब हमने इसमें दिल खोल के लगा दिया। क्या हो गया? दिल खोल के खाओ, दिल खोल के खाओ, दिल खोल के जाओ, दिल खोल के नाचो, दिल खोल के पढ़ो। अब ऐसे वाक्यों को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? क्या अब भी ये आपके लिए आसान है ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में? सोचो सोचो सोचो। रिजल्ट पाओगे नहीं सर, आप तो फंसा देते हो बाद में। पहले आप हल्के हल्के वाक्य को बताते हो और फिर पता नहीं कहां से आप ऐसा रख देते हो, बस की बात नहीं है।
अरे तो इस बस की बात के लिए ही तो मैं यहां पे रुका हुआ हूं। टेंशन किस बात की? जब मैं हूं, जब ट्रांसलेशन पंडित आपके साथ है, जब दिनेश सर आपके साथ है, तो फिर सोचना क्या। चलो आसानी से इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आसानी से यूं चुटकियों में इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे अच्छी बात यह होती है कि दिल खोल के लिए हम, दिल खोल के लिए फील फ्री का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फील फ्री। बस सेंटेंस बन गया। क्या बन गया भाई? तो दिल खोल के खाओ, फील फ्री टू इट, फील फ्री टू इट। फील फ्री लगा देंगे और वर्ब का इंफिनिटिव रूप, यानी कि वर्ब वन के पहले हम टू ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा टू वाला वर्ब। तो दिल खोल के खाओ, फील फ्री टू इट। अब बताओ, दिल खोल के जाओ। सोचो 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 सोचो, तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फील फ्री टू गो, फील फ्री टू गो, फुल स्टॉप जरूर देना। दिल खोल के नाचो, क्या होगा जी? क्या होगा बताओ? फील फ्री टू डांस, फील फ्री टू डांस। दिल खोल के पढ़ो, फील फ्री टू रीड, फील फ्री टू रीड। तो अब बताओ, पहले हमारा वाक्य था खाओ, तो आपने उसे बना दिया इट। पहले वाक्य था जाओ, तो आपने बना दिया गो। नाचो तो डांस, और पढ़ो तो रीड। लेकिन जब मैंने उसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? दिल खोल के, तो आपको लग रहा था कि जा, ये सब ना, ये सब बीच बीच में फंसा देते हैं सर ना, बहुत टेढ़े इंसान है, बीच में फंसा देते हैं। अरे फंसाऊंगा मैं तो निकालेगा कौन? मैं हूं ना। तो इसीलिए तो मैं खड़ा हूं, इसीलिए तो मेरी क्लासेस आती है आप लोगों के लिए। तो चलो, दिल खोल के लिए मैंने आपको बता दिया, फील फ्री का प्रयोग करते हैं। और जब भी वर्ब का पहला रूप होगा तो हम उसमें टू ऐड करके उसे इंफिनिटिव बना देंगे और फिर टू वाला वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो दिल खोल के खाओ, फील फ्री टू ईट। दिल खोल के जाओ, फील फ्री टू डू गो। दिल खोल के नाचो, फील फ्री टू डांस। दिल खोल के पढ़ो, फील फ्री टू रीड। अब यहां पे आपको फील फ्री टू शेयर, दिल खोल के शेयर करो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको लगा हो कि अरे ये सारी जानकारी तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फिर टेंशन किस बात की? खुद पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको कुछ ज्ञान देके जाती हैं, तो कोशिश करो कि यह ज्ञान दूसरों तक भी फॉरवर्ड हो, और ऐसी जानकारियां दूसरों को दिल खोल कर शेयर करो। फील फ्री टू शेयर, फील फ्री टू शेयर। तो चलो, इस क्लास के बाद अगली जो क्लास आएगी ना, वो भी बड़ी मजेदार होगी, वो भी बड़ी मजेदार होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।